नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है उसको कराने जा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हमारा यही था कि सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है और यहां डाल देते हैं सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों ध्यान दें, प्लेस ए एंड बी, कोई दो स्थान थे, उनको नाम दे दिया। एक स्थान को नाम दिया ए और दूसरे स्थान को नाम दिया बी। दो स्थान थे ए और बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक सीधे हाईवे पर दो स्थानों को नाम दिया गया, एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। तो प्यारे बच्चों मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो स्थान था वो था ए और ये सीधा गया हाईवे आपका यहां तक, ये है आपका बी। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है आपकी 100 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी। या मैं यूं समझा दूं इसको ऐसे एरो लगाकर, ए और बी हाईवे पर कोई दो स्थान थे जिनके बीच की दूरी कितनी बताई, 100 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए उसने क्या कहा, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होती है ए से चलना। एक गाड़ी पॉइंट ए मतलब स्थान ए से चलती है इधर की तरफ, सॉरी पढ़ते हैं अभी किधर की तरफ। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही वक्त एक ही समय पर एक गाड़ी ए से चलती है और एक गाड़ी चलती है बी से। ठीक है, एक ए से चली एक बी से चली। अब ये नहीं पता कौन किधर चली, तो आगे पढ़ते हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, कंडीशन दे दी, अगर कार दोनों की दोनों जो गाड़ी है सेम डायरेक्शन में चलती हों तो क्या बोल रहा है, एट द डिफरेंट स्पीड, और दोनों की स्पीड अलग अलग हो। तो बताइए, सॉरी और क्या कहता है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। मतलब कहने का हो गया ये भी चलती है इधर और ये भी चलती है इधर और 5 घंटे बाद मिलती हैं। इस बात से साफ जाहिर हो गया कि इस वाली गाड़ी की जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, क्योंकि इसने इसको पकड़ा, पहले 100 को पार किया फिर जाकर के इसको पकड़ लिया, मिल गई कहीं ना कहीं। तो प्यारे बच्चों पहला केस हमारा बनता है। केस फर्स्ट से पहले हम बात करते हैं कि इस गाड़ी की स्पीड क्या थी और इस गाड़ी की स्पीड क्या थी। दोनों ही गाड़ी की स्पीड हमारे पास कैसी है, लापता है। तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं पहली वाली गाड़ी की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी क्या, y किलोमीटर पर आवर। और मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो किसकी है, सेकेंड वाली गाड़ी की। तो आइए बच्चों देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है हमारा, व्हेन द टू कार्स मूव द सेम डायरेक्शन, अगर दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चलती हो तब की कंडीशन लेते हैं। लिखेंगे यहां क्या, केस फर्स्ट है व्हेन टू कार्स मूव ऑन सेम डायरेक्शन। ये हमारी हेडिंग हो गई। केस क्या डाला हमने कि अगर दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तब की कंडीशन में बताइए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट बी था। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर। अब क्या हुआ कि ये भी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये भी यहाँ से करती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है। मान लेते हैं दोनों इधर जा रही हैं,
तो क्या कहा उसने, 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मिलती हैं। तो मान लिया हमने ये आगे जा करके यहां नाम दिया हमने कोई पॉइंट M, कि लेट दे मीट एट पॉइंट M, वो M पर मिलती हैं। तो एक बात बताओ, यहां से पहली गाड़ी चली यहां तक, पहली वाली गाड़ी यहां से यहां तक चली, और हमारी दूसरी वाली जो गाड़ी थी वो केवल यहां से यहां तक चली। अब एक बात बताइए, हमें साफ पता लग गया कि हमारी पहली वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि इसने इसको पकड़ा है, पहले 100 किलोमीटर को पार किया, फिर जा करके इसको पकड़ लिया, तो स्पीड इसकी ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसको कैच किया। अब देखिएगा कितने घंटे में पहुंच जाती हैं वो मिलती हैं, ये 5 घंटे में। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई, तो पहली वाली गाड़ी ने कितनी दूरी चली AM, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 5 आवर्स इक्वल टू कितना, AM। ध्यान दें, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, पहली कार ने 5 किलोमीटर में, सॉरी 5 घंटे में जो डिस्टेंस चली वो कितनी थी, A से M। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस AB इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब AB कितना आ गया, AB आ गया, स्पीड कितनी थी पहली वाली गाड़ी की, x किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना लिया उसने, 5x। इस तरीके से AB इक्वल टू क्या आ गया, 5x। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड वाली की, कि डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकंड कार। सेकंड वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो लिखेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकंड कार इन 5 आवर्स। ये भी 5 घंटे में चली, तो उसने कितना चला, B से M। भाई 5 घंटे में पहली वाली गाड़ी कहां से कहां तक चली, A से M, और A से M तक की डिस्टेंस क्या आ गई, 5x। ऐसे ही B से M तक की डिस्टेंस क्या आएगी, अभी निकालते हैं, लिखेंगे देयरफॉर BM इक्वल टू B से M तक क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू वही स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो टाइम कितना था 5, और स्पीड कितनी थी इसकी y, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5y। और आइए लिखेंगे देयरफॉर, इसका मतलब मैं आपसे कह दूं कि अगर मैं पूरे में से इतना घटा दूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं AM में से माइनस कर दूं क्या, BM, तो क्या बचेगा AB। पूरी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो क्या बची, AB। तो AM कितनी थी, बोले साहब 5x। BM कितनी थी, BM अभी तो निकाली है 5y, और इक्वल टू AB कितनी है, AB तो पता है हमें कितना, 100 किलोमीटर, और 5 ले लिया यहां से कॉमन, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 100, और इससे कैंसिल हो गया ये। इस तरीके से अगर हम बात करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 से 100 को कितनी बार कैंसिल किया, 20 बार। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं से कंडीशन सेकंड अप्लाई करेंगे, और कंडीशन सेकंड क्या है उसे पढ़ने से पहले आप एक बार इसे अच्छी तरह नोट कर लें, उसके बाद मैं इसको रफ करके कराता हूं। देखिएगा यहां केस बदल लेंगे, व्हेन टू कार्स मूव्स ऑन, लिख देंगे अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले डायग्राम को थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिएगा मैं आपसे कह दूं, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, अपोजिट चल रही हैं, तो ये गाड़ी मान लो यहां तक पहुंच पाई और ये यहां तक पहुंच पाई, मान लो एन पॉइंट पर ये मिल जाती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये तो पता है हमें कि पूरी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी साहब, 100 किलोमीटर AB।
ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन पढ़िए, उसने कहा क्वेश्चन ने, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो क्या होता है, दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाती हैं। मतलब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती हैं एक ही समय पर तो क्या होता है, तो वे एन पॉइंट पर मिलती हैं कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद। इसका मतलब पहली वाली गाड़ी 1 घंटे में कहां तक पहुंच गई, ए से एन तक। तो वही कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे में कितना चली, 1 घंटे में चली साहब ए से एन, मतलब ए एन। इसका मतलब देयरफॉर डिस्टेंस ए एन क्या होगा, वही स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब ए एन इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड एक्स थी, टाइम कितना है 1, तो केवल क्या हो गया, ए एन इक्वल टू हो गया एक्स। ठीक, ऐसे डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकेंड कार इन 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू क्या, 1 घंटे में कितनी चली, बी से एन, इसका मतलब बी एन। तो बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम क्या, y इंटू 1, तो केवल y। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर वही सिस्टम। अब यहां माइनस नहीं प्लस लगेगा, क्या कि a से n जोड़ो, a से n में मतलब a n प्लस b n जोड़ दोगे तो a भी मिल जाएगा। मतलब a n प्लस b n, a n में b n, ये टुकड़ा जोड़ करके क्या बनता है, a b। इसका मतलब a n कितना था, x प्लस b n कितना है, y इक्वल टू कितना है, 100। और इस तरीके से हमें यहां पर इक्वेशन मिल गई हमें, कौन सी, सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, इस फर्स्ट को और सेकेंड वाली इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से।